गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट डेट कंपोनेंट। बेसिकली डेट कंपोनेंट किसे कहते हैं? डेट कंपोनेंट वो कॉस्ट होती है जो कंपनी पे करती है बोरोइंग के ऊपर। जब भी लोन्स वगैरह लेती है कंपनी तो उस पर जो कॉस्ट पे करते हैं उसको हम डेट कंपोनेंट कहते हैं। अब वो कॉस्ट किस फॉर्म में पे की जाती है? इंटरेस्ट के फॉर्म में इंटरेस्ट पे किया जाता है। वो कॉस्ट होती है लोन लेने की, बोरो करने की। अब कंपनीज ने क्या चीज़ देखनी होती है? बेसिकली डेट कंपोनेंट क्यों इतना ज़्यादा जो है वो मैटर करता है? बिकॉज जो कंपनी की जो डेट की कॉस्ट होती है ना, वो कंपनी को ये बताती है कि आपने जो बोरोइंग की है वो कितनी एक्सपेंसिव है। हाउ मच एक्सपेंसिव इज एक्चुअली योर बोरोइंग। आपकी बोरोइंग कितनी एक्सपेंसिव है, फिर इस चीज़ से अंदाज़ा लगाया जाएगा कि जो प्रोजेक्ट है उसको फाइनेंस करने के लिए आपको बोरो करना चाहिए, लोन्स लेने चाहिए या नहीं। अगर बोरिंग कॉस्ट ज़्यादा हाई है तो डेफिनेटली आप रिलाय करेंगे इक्विटी के ऊपर, अदरवाइज आप बोरिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये होता है कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इंटरेस्ट को यानी कॉस्ट ऑफ डेट को इफेक्ट करते हैं? इफेक्ट आफ्टर कॉस्ट ऑफ डेट या फिर अफेक्टिंग द कॉस्ट ऑफ डेट। सबसे पहले होता है क्रेडिट रेटिंग। जो कंपनी चीज़ बोरो कर रही है, लोन बोरो कर रही है मार्केट से, ऑर्गेनाइजेशन से, जिस तरह से भी, उसकी क्रेडिट रेटिंग यानी उसकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए। अगर तो जो लोन आप लेते हैं टाइमली आप उसको पे कर देते हैं, डिफॉल्ट नहीं करते, तो इसका मतलब है कि आपको कम इंटरेस्ट पे इजीली ज़्यादा लोन मिल जाएगा, तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो कम रहेगी। सेकंड पॉइंट है मार्केट रेट्स। मार्केट के जो भी रेट्स होते हैं वो इकोनॉमिकली जो है वो अफेक्टेड होते हैं। इकोनॉमी के हिसाब से जो भी मार्केट के रेट डिसाइडेड होंगे वो आपके लिए अनकंट्रोलेबल होते हैं, लेकिन उसी रेट पे जो है आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो अगर वो ज़्यादा होंगे तो डेफिनेटली आपके लिए कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ज़्यादा होगी। नेक्स्ट वी हैव लोन टर्म्स। कभी कभी आपको एक बड़ा लोन चाहिए होता है, कभी कभी थोड़ा रिस्क कुछ प्रिवेल कर रहा होता है मार्केट कंडीशंस की वजह से, या फिर आपका जो प्रोजेक्ट होता है वो लिटिल बिट रिस्की होता है समथिंग, या पहले से आपके ऊपर कुछ लोन होता है, तो लोन की जो टर्म्स होती हैं उस हिसाब से डिसाइड की जाती है। अगर लोन की टर्म्स थोड़ी सिंपल होंगी, थोड़ी नॉर्मल होंगी, तो डेफिनेटली आपको कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग होगी वो कम होगी। अदरवाइज आपका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा, डेफिनेटली आपकी कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगी। देन वी हैव रिस्क। रिस्क बेसिकली जो बोरोर होता है, जो पैसा ले रहा होता है, जो कंपनी पैसा ले रही होती है, अगर वो रिस्की कंपनी यानी उसकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी नहीं है, वो बार बार डिफॉल्ट कर जाती है, या वो बीच में कई दफ़ा डिफॉल्ट कर जाती है इंस्टॉलमेंट्स वगैरह पे करते हुए, तो डेफिनेटली वो एक रिस्की पार्टी है। तो रिस्की पार्टी को जब भी लोन मिलता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, उसको हाई इंटरेस्ट रेट पे मिलता है, और जो टर्म्स होती हैं वो भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं। एंड लास्ट वी हैव इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बेसिकली किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है या इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, जो भी इकोनॉमी में चल रहा है वो डायरेक्टली आपके इंटरेस्ट रेट को इफेक्ट करता है। उस हिसाब से अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली आपकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी बढ़ जाएगी, बिकॉज जो बिजनेसेस होते हैं, जो कंपनीज होती हैं, वो अपने ऑपरेशंस को कभी भी बंद नहीं कर सकती। इस तरह नहीं पॉसिबल होता। तो इकोनॉमी में जो भी चीज़ चल रही है, कभी इकोनॉमी ऊपर है कभी इकोनॉमी नीचे, इस हिसाब से इंटरेस्ट रेट कभी नीचे होते हैं कभी ऊपर होते हैं। जो भी सिचुएशन है, तो जब आपको लोन चाहिए, ऑफ कोर्स आपको लोन चाहिए, तो जिस हिसाब से भी इंटरेस्ट रेट होगा आपको मार्केट कंडीशन से, इकोनॉमिक कंडीशंस के साथ जो है वो कोप अप करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। उस हिसाब से आपकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग होती है। दो तरह से जो है वो लोन कैलकुलेट किया जाता है। जो कॉस्ट ऑफ डेट है ना, बेसिकली एक तो बिफोर कॉस्ट ऑफ डेट है, यानी जो सिंपल होती है कि आपने लोन लिया, 10 लाख का लोन लिया, 10% आपने इंटरेस्ट पे करना है, तो ये सिंपल जो 10% है ये कॉस्ट ऑफ डेट है। जो हम यूज़ करते हैं वो आफ्टर कॉस्ट ऑफ डेट होती है, कंपनी जिसको टेक करती है अपनी कैलकुलेशंस में यूज़ करती है। जैसा कि इंटरेस्ट रेट है 10%, 30% कॉर्पोरेट्स के ऊपर टैक्स लगता है फॉर एग्जाम्पल, तो ये फॉर्मूला होता है 10% इंटू 1 - 30%। तो एक्चुअल जो आपकी कॉस्ट ऑफ डेट है वो 7% है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, वैक जिसे हम कहते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें आपकी इक्विटी फाइनेंसिंग, डेट फाइनेंसिंग दोनों होती है, उस हिसाब से जो है आपका वैक कैलकुलेट होता है, और हर कंपनी ने वैक कैलकुलेट करना होता है। उसमें आपकी हमेशा आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट यूज होती है, बिकॉज वो फेयर रिप्रेजेंटेशन होती है कि कितनी कॉस्टिंग लग रही है बोरोइंग करने पे।
देन दे डिसाइड कि हमें लोन लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, कब किस टाइम पे लेना चाहिए, किन टर्म्स में लेना चाहिए, एक्सेट्रा। इस तरह से बेसिकली प्लानिंग होती है। थैंक यू।